सुप्रभातम बच्चों। वेरी गुड बच्चों। बच्चों कल मैंने आप लोगों को त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ पढ़ाया था। क्या था? विद्यालय परिवेशः। ठीक। आज मैं आप लोगों को चतुर्दशः पाठः, चतुर्दशः मतलब 14वां पाठ, ठीक है, 14वां पाठ पढ़ाऊंगी और इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीकानि। जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं आज मैं उसके बारे में आप लोगों को संस्कृत में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो कि संस्कृत पीयूषम कक्षा 3 का है। ठीक है, चलिए पहले कह रहे इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति। यह क्या है बच्चों? झंडा है ना। तो यह राष्ट्रीय झंडा है। ध्वजम मतलब झंडा है, अस्ति मतलब है। तो इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति। इदम मतलब यह, राष्ट्रीयम राष्ट्रीय, ध्वजम झंडा अस्ति है, यह राष्ट्रीय झंडा है। आगे कह रहे हैं ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति। ध्वजम, ध्वजम मतलब झंडा, त्रिवर्णम कितने रंग होते हैं इसमें? 3 रंग। शाबाश। ये चार ठीक है, 4 भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं। तो वही कह रहे हैं ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति। ध्वज त्रिवर्णम मतलब 3 रंगों का, अस्ति मतलब है। ध्वज जो झंडा है 3 रंगों वाला है। ध्वजे चक्रम अस्ति। और ध्वज में, झंडा में क्या है? चक्रम अस्ति। चक्रम, ये चक्र अस्ति मतलब है, झंडा में चक्र है। अब ये देखिए ये क्या है? इदम राज चिन्हम अस्ति। इदम मतलब यह, राज चिन्हम, राज चिन्ह, हाँ यहाँ आ जाओ बेटा, और इधर अस्ति मतलब है, ठीक है, यह राज चिन्ह है, ठीक है, यह क्या है? राज चिन्ह है। चिन्हे चत्वारः सिंहाः सन्ति। और इस राज चिन्ह में चत्वारः मतलब 4, सिंहाः मतलब शेर, सन्ति मतलब हैं। इस चिन्ह में 4 शेर हैं। एक शेर का जो मुंह है वो पीछे की तरफ रहता है, ठीक है, इसलिए इस चित्र में नहीं दिखता है। क्या है? चिन्हे एकम चक्रम अस्ति। और इस चिन्ह में एकम, एक, चक्रम मतलब चक्र, अस्ति मतलब है, चिन्ह में एक चक्र है। बहुत अच्छा। अब ये देखिए इसके बारे में बता रहे हैं क्या? अयम व्याघ्र, हाँ अशोक चक्र, बहुत अच्छा। इस चिन्ह का क्या है, क्या कहते हैं? अशोक चक्र, बहुत अच्छा। आगे कह रहे हैं अयम व्याघ्र अस्ति। अयम मतलब यह, व्याघ्र मतलब बाघ, अस्ति मतलब है, यह बाघ है। व्याघ्र राष्ट्रीय पशु अस्ति। बाघ राष्ट्रीय पशु अस्ति मतलब है, बाघ राष्ट्रीय पशु है ना, पता है ना। व्याघ्र बलवान अस्ति। व्याघ्र मतलब बाघ, बलवान अस्ति बलवान है ना। अब अयम मयूरः अस्ति। अयम मतलब यह, मयूरः मतलब मोर, बहुत अच्छा। यह मोर, अस्ति मतलब है, यह मोर है। मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। और मोर राष्ट्रीय पक्षी अस्ति मतलब है, बहुत अच्छा, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मयूरः सुंदरः पक्षी अस्ति। मयूरः मतलब मोर, बहुत अच्छा, शाबाश, मोर सुंदर पक्षी है, बहुत अच्छा। इदम कमलम अस्ति। इदम मतलब यह, कमलम अस्ति कमल है, ठीक है, हाँ। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। और कमल क्या है? राष्ट्रीय। पुष्पम मतलब फूल, पुष्पम मतलब फूल, अस्ति मतलब है, कमल राष्ट्रीय फूल है। कमलम सुंदरम कोमलम च भवति। और कमल सुंदर और च मतलब और, कोमलम भवति मतलब होता है। कमल कैसा फूल होता है? सुंदर और कोमल होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आप लोगों को मौखिक अभ्यास कार्य कराते हैं। तो पहला क्या है? मौखिक। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। चलिए मैं पढ़वाऊंगी, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बोलिए ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति। व्याघ्रः, तेज बोलिए, व्याघ्रः राष्ट्रीयः पशुः अस्ति। मयूरः राष्ट्रीयः
पक्षी पक्षी अस्ति अस्ति कमलम कमलम राष्ट्रियम राष्ट्रीय पुष्पम पुष्पम अस्ति। अस्ति। आप लोगों को पढ़ना आ गया। अब लिखित लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया ना, क है राष्ट्रीय पशु अस्ति। राष्ट्रीय पशु क्या है इसमें? गजः व्याघ्रः मृगः अश्वः। क्या बताए थे? कौन बताएगा? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बहुत अच्छा, शाबाश। तो बाघ को संस्कृत में कहते हैं व्याघ्रः। ठीक है। अब ख है राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। अब इसमें से राष्ट्रीय पक्षी बताइए। चटका, बकहा, पिका, मयूरः। कौन? शाबाश। बस पवन बता रहे हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। मयूरः, मोर, मतलब मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। तो मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। शाबाश। राष्ट्रीय पुष्प कमलम। ठीक है, बहुत अच्छा। छोटे से बड़े गोले की तरफ जाते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है, छोटे से बड़े गोले की तरफ। तो सबसे छोटा गोला क्या है? ये है। फिर इसको बड़े की तरफ जाते हुए गोला वाक्य बनाना है। तो राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, यहाँ पर बताया ना, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र। अब आ जाएगा ये राष्ट्रीय पक्षी मयूरः, राष्ट्रीयम ध्वजम त्रिवर्णम, फिर राष्ट्रीयम पुष्पम कमलम। ठीक है, ये बन जाएगा। अब तीसरा है राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाकर रंग भरना है। आप लोग अपनी कॉपी में झंडे का चित्र बनाइएगा, उसमें रंग भरकर लाइएगा। ठीक है, ये आप लोग का यह होमवर्क है। अब चौथा कह रहे हैं, सिक्कों नोटों पर छपे हुए राष्ट्रीय प्रतीकों को देखकर उनके नाम लिखिए। सिक्कों में और नोटों में छपा रहता है ना, अशोक चक्र छपा रहता है, तो उसको आप लोगों को देखना है और उसका नाम लिख करके लाना है। ठीक है। अब शब्दार्थ, प्रतीकानि, प्रतीकानि मतलब होता है चिन्ह। त्रिवर्णम, त्रिवर्णम मतलब तीन रंगों का। ठीक है, तीन रंगों का। चत्वारः मतलब शाबाश, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया पाठ? यस मैम। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।